वेलकम एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल 9 क्वेश्चंस में स्वागत है। आज के इस पर्टिकुलर सेगमेंट में हम लोग बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि एसएससी, रेलवे, बैंक इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की G7 यात्रा कोविड-19 के कारण रद्द हो गई। ये सम्मेलन कहाँ होना है? इसका उत्तर होगा ए, ब्रिटेन। G7 यानी ग्रुप ऑफ 7, ये होता क्या है? G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज का एक ग्रुप है जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत अधिक मजबूत है। इसकी सबसे पहली बैठक 1975 में हुआ था और इस बैठक के दौरान इसमें केवल 6 ही देश थे, इसलिए ये फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस थे। बाद में सन 1976 में कनाडा भी इस समूह में शामिल हो गया और ये G6 से G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 बना। बाद में सन 1988 में रूस भी इस समूह में शामिल हो गया, परंतु साल 2014 में जब रूस यूक्रेन से क्रीमिया हड़प लिया, तब इस समूह ने उसे G7 से निलंबित कर दिया और इस तरह से वापस वो G7 बना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, DCGI ने किस ड्रग को कोविड-19 के इलाज के लिए इमरजेंसी यूज की मान्यता दी है? इसका सही उत्तर होगा 2DG। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि 2DG होता क्या है। इसका पूरा नाम 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज है और इसे बनाने का श्रेय DRDO और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, जो कि हैदराबाद में स्थित है, इनके एक साथ कोलैबोरेशन के द्वारा बनाया गया है इसे। और यह कोविड ड्रग, इसे पूरी तरह से मान्यता नहीं मिली है अभी तक। इसका उपयोग केवल इमरजेंसी यूज में किया जा रहा है, जिसे मान्यता DCGI ने दिया है। इसका उपयोग पहले कैंसर के इलाज में भी किया गया है, परंतु उस स्थिति में भी ये अनअप्रूव्ड था। परंतु इसके जो प्रभाव है वो काफ़ी संतोषजनक दिखते हैं। अभी इसका ट्रायल किया जा रहा है, जिसमें फेज़ 1 और फेज़ 2 के ट्रायल में इससे काफ़ी अच्छे रिस्पांस मिले हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, वर्तमान में ICMR के डायरेक्टर ऑफ जनरल कौन है? इसका सही उत्तर होगा डी, डॉक्टर बलराम भार्गव। ICMR, जिसका पूरा नाम इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, तो ये दिल्ली में स्थित है और ये भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत ये काम करता है। इसका प्रमुख कार्य स्वास्थ्य संबंधित प्रमुख मुद्दों पर यह निगरानी रखती है, जैसे कि कोलेरा, क्लूलोसिस और वायरल डिजीजेस, फॉर एग्जांपल एड्स, कोविड-19। ये इस प्रकार के डिजीजेस हैं जिन पर यह निगरानी रखता है। वर्तमान समय में इसके डायरेक्टर ऑफ जनरल डॉक्टर बलराम भार्गव हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी मूर्ति कौन सी है? और इस प्रश्न का उत्तर देते हुए हमें गर्व भी महसूस होता है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, यानी कि वह प्रतिमा जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनाई गई है, जो गुजरात में स्थित है, वह विश्व की सबसे लंबी मूर्ति है। अगर ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की यह मूर्ति 182 मीटर लंबी है। यह स्मारक सरदार सरोवर बांध से 3.2 किलोमीटर की दूरी पर साधु बेट नामक स्थान पर है, जो कि नर्मदा नदी पर एक टापू जैसा है। यह स्थान गुजरात के भरूच के निकट नर्मदा जिले में स्थित है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल के जन्मदिवस के मौके पर किया गया था।
अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी कौन सी है? और इसका उत्तर होगा नील नदी। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। ये संसार की सबसे लंबी नदी है जो अफ्रीका महादेश में स्थित है और ये अफ्रीका महादेश की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से निकल कर पूर्वी सहारा मरुस्थल से होती हुई भूमध्य सागर में गिरती है। ये नदी अधिकतम 16 किलोमीटर तक चौड़ी है और कम से कम 200 मीटर तक चौड़ी है। एक प्रकार से ये कहा जा सकता है कि ये नदी एक संकीर्ण नदी है। वहीं जहाँ पर इसका मुहाना है वहाँ पर यह 160 किलोमीटर लंबी और 250 किलोमीटर चौड़ी एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। इसी नदी पर मिस्र देश का प्रसिद्ध आसवान बांध भी बनाया गया है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको कुछ पूछना है, आपके कुछ क्वेरीज हैं या कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप इस वीडियो की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं।